Good morning, students. Teresa Children Academy, Senior Secondary School, Bikaner. Today we are going to study class 7th SST, and this is the second chapter of geography, and the name of the chapter is Inside Our Earth. As it is very clear with the name that this chapter is about our Earth, and we are going to study इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ. हम अर्थ का, अपनी पृथ्वी का आंतरिक भाग इसमें पढ़ेंगे. सो यू ऑल्सो ओपन द बुक फ्रॉम पेज नंबर 110. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स एंड व्हाट आर द मेन टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन दिस चैप्टर. पॉइंट नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. इस चैप्टर में बच्चों हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये देखते हैं. वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. यू राइट डाउन 1. एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, A, B and C. You can see crust, mantle and core. तो in structure of the earth is divided into 3 parts. अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है? क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. ये हम इसमें पढ़ेंगे. देन आफ्टर दिस सेकेंड पॉइंट इज मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट. हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है, जो अपर मोस्ट लेयर है क्रस्ट की, वो किस किस मटेरियल से बनी है, वो कौन से रॉक्स और कौन से मिनरल्स से बनी है, ये हम इसमें पढ़ेंगे. देन इन चैप्टर नंबर 2, इस सेम चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स. कौन कौन से मटेरियल है और टाइप्स ऑफ रॉक्स. हमको मालूम ही है कि टाइप्स ऑफ रॉक्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. इग्नियस रॉक्स हम इसमें पढ़ेंगे. इग्नियस रॉक्स किसको कहते हैं, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. देन सेडिमेंट्री रॉक्स एंड देन मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये हम तीनों टाइप्स ऑफ रॉक्स भी इसमें कवर अप करेंगे. आप देखिए इसमें इग्नियस रॉक्स कहाँ पर होती हैं, इग्नियस रॉक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उनमें कौन से मिनरल्स होते हैं, ये सब हम हर एक टाइप ऑफ रॉक्स में पढ़ेंगे. देन बच्चों इसमें हम और क्या टॉपिक पढ़ेंगे. इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ है, हम इसमें पढ़ेंगे यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. जितने भी रॉक्स हैं, जितनी भी चट्टानें हैं और खनिज हैं, मिनरल्स हैं, इनके क्या क्या यूजेस होते हैं, ये भी हम इसमें कवर अप करेंगे. देन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रॉक साइकिल. जैसे आप ध्यान से सुनिए, हमारी एज होती है, हम पहले एक बहुत छोटे से इन्फेंट होते हैं, बेबी होते हैं. देन हम थोड़ा चलना सीखते हैं, टॉडलर होते हैं. फिर हम एक चाइल्ड होते हैं. हमारी एज के डिफरेंट क्या होते हैं, फेजेस होते हैं. देन वी ग्रो अप इनटू एन अडल्ट, देन एज अ ओल्ड पर्सन, है ना. तो हमारे जीवन की जैसे साइकिल चलती है फ्रॉम अ बेबी टू एन ओल्ड पर्सन, उसी तरह से रॉक्स का भी क्या होता है, एक साइकिल होता है फ्रॉम इग्नियस रॉक्स टू मेटामॉर्फिक रॉक्स. ऐसे रॉक्स का भी क्या कहते हैं, प्रोसेस बदलते रहता है समय के साथ में. उसका शेप, उसकी मिनरल कॉम्पोजिशन, उसकी शाइन, हार्डनेस, है ना, तो साइज. तो रॉक्स का हम इसमें साइकिल पढ़ेंगे. एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. तो चलिए अब इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमें मालूम पड़ चुका है कि हमें इस चैप्टर के अंदर किसके बारे में पढ़ना है. यस, इनसाइड आवर अर्थ. तो चलो फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को. आज हम कहाँ तक पढ़ेंगे ये भी मैं पहले ही बता देती हूँ. आज हम सिर्फ फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, एंड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ फ्रॉम पेज नंबर 110 टू 111. क्रस्ट, मेंटल, कोर, यहाँ तक हम इसको पढ़ेंगे. द अर्थ इज़ अबाउट 460 करोड़ ईयर्स ओल्ड. हमारी अर्थ की एज कितनी है,
460 ईयर ओल्ड। और हमारा जो इंसान का जो साइज़ है, शेप है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तो 1 ईयर से लेकर के जितना भी हमारा एज है, हर साल हम हर दिन बदलते रहते हैं, राइट। उसी प्रकार से अर्थ की भी एज क्या है, 460 ईयर्स ओल्ड है। और ये भी बहुत सारे चेंजेस से, बहुत सारे प्रोसेसेस से चेंज होते रहती है। ओके स्टूडेंट्स, द अर्थ इज अबाउट 460 ईयर्स ओल्ड. Its surface has been undergoing changes throughout these years. तो इसका सरफेस भी चेंज होते रहता है. We still have very limited information about what is inside our earth. अब students, you see there are two parts of the earth. One is inside and one is outside. Outside things are visible. जो बाहर होती है चीज़ें, जैसे रिवर्स है, एनिमल किंगडम है, प्लांट्स है, माउंटेन्स हैं, ये सब चीज़ें तो विजिबल हैं. तो जो चीज़ हमको विजिबल होती है उसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी है, लिमिटेड. वी स्टिल हैव वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट what is inside our earth. A detailed study of the interior of the earth is done by geologists. So for example, those people who study interior part of the earth, जो अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ते हैं, उनको क्या कहते हैं, जियोलॉजिस्ट. जियोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो अर्थ की इनसाइड इंटीरियर पार्ट की स्टडी करती है, रॉक्स को, मिनरल्स को, क्रस्ट, मेंटल कोर, इनके बारे में पढ़ती है. भूगर्भ शास्त्र इसको हिंदी में कहते हैं. और जो भूगर्भ शास्त्र पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, उनको क्या कहते हैं, जियोलॉजिस्ट. तो हम तो ये चैप्टर जियोलॉजी का पढ़ रहे हैं, राइट, क्योंकि हम तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ रहे हैं. एंड elementary knowledge about the earth's surface is necessary to understand the nature of changes that take place on the surface of the earth. हमें हमारे अर्थ के जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में एलिमेंट्री नॉलेज होनी चाहिए. बहुत बेसिक नॉलेज तो हमको होनी चाहिए, क्योंकि हम क्लास 7th में पढ़ रहे हैं अभी, है ना. तो हमको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अर्थ के इंटीरियर के बारे में. इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज द टेम्परेचर इनसाइड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेप्थ. अब बच्चों एक बात देखिए, जैसे जैसे हम अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं, ऊपर से जहाँ पर हम हैं गहराई में जाते हैं, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होते जाता है. तो इसीलिए हमें अर्थ के सेंटर का नॉलेज निकालना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज अर्थ के सेंटर में टेम्परेचर क्या होगा, हाईएस्ट होगा, है ना. जैसे जब भी हम वॉल्केनो देखते हैं, वो भी तो अर्थ के अंदर से ही तो आ रहा है, और कितना गर्म होता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है. तो उसी प्रकार से द टेम्परेचर एट द सेंटर इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 5000 सेल्सियस. ओ माई गॉड. तो अर्थ के सेंटर का टेम्परेचर कितना बता रहे हैं, 5000 सेल्सियस. बिल्कुल इंटीरियर का पार्ट, इनर कोर जहाँ लिखा है, सबसे अंदर, है ना. जैसे मैं बोलूँ एक ऑरेंज होता है ना, उसके अंदर सीड सबसे इंटीरियर में आपको मिलेगा. तो सीड यानी कि इनर कोर का टेम्परेचर क्या है, 5000 सेल्सियस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ. भूलना नहीं. अब आप ये भी देखो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो चीज़ें बॉयल हो जाती हैं. हम जब भी मिल्क को बॉयल करते हैं गैस पे, बर्नर पे रख के, तो मिल्क या वाटर का बॉयल शुरू होता है होना 100 डिग्री पे. और अर्थ के इंटीरियर का पार्ट क्या है, टेम्परेचर क्या है, 5000 सेल्सियस. सो thus it is not possible to access the direct information about the interior of the earth. इसीलिए हम सीधे वहाँ पर जा कर के इंफॉर्मेशन नहीं ले के आ सकते. फिर हमको अर्थ के इंटीरियर की नॉलेज मिलती कहाँ से है,
most of our knowledge about earth structure and interior is based on the density and material of the behavior of the earthquake waves. तो हमको जो भी अर्थ के अंदर से चीज़ें प्राप्त हो रही है, मटेरियल जो प्राप्त हो रहे हैं, उससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं. साथ के साथ में अर्थक्वेक्स का क्या बिहेवियर है उससे भी हमें अर्थ की नॉलेज मिलती है. इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, डायरेक्टली तो हम नहीं लेके आ सकते. तो आपको पता ही है कि जब भी अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, तो उसमें से वेव्स निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं, है ना, कंपन होता है, कांपती है धरती. तो उन वेव्स से हम जानकारी प्राप्त करते हैं अर्थ के इंटीरियर की. दीज वेव्स रिवील द अर्थ्स बिहेव्स लाइक अ सॉलिड up to the depth of about 2900 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस. कि सरफेस से 2900 किलोमीटर अगर हम नीचे 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 जाएं तो हमें क्या मिलता है? सॉलिड पार्ट. ऐसा हमें कैसे पता चला है? अर्थक्वेक की वेव्स से. क्योंकि अर्थक्वेक की वेव्स आ तो अंदर से ही रही हैं और अंदर तो वाटर भी है, सॉलिड भी है, सब कुछ है. तो जहाँ जहाँ से वो पास होती हैं उसकी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है. रिक्टर स्केल से नापते हैं उसको. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज अबाउट 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. डेंसिटी किसी का वेट है ना, किसी का भार. अर्थ का अगर हम देखें एवरेज डेंसिटी क्या है हर एक क्यूबिक सेंटीमीटर पे 5.5 grams. The earth is not composed of uniform material. तो हमारी अर्थ सब जगह से एक जैसे मटेरियल से नहीं बनी है, सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, है ना. इट इज़ नॉट सेम. वी नो दैट. जैसे हम अर्थ के बाहर देखें तो कहीं पे रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, कहीं पे जंगल है, कहीं पे प्लेटोज़ हैं. उसी प्रकार से इंटीरियर पार्ट में भी जो अर्थ बनी है कहीं पे उसके हैवी मिनरल्स हैं, कहीं पे सॉफ्ट मिनरल्स हैं, कहीं पे आयरन ही आयरन है, कहीं पे कोयला ही कोयला दबा हुआ है, राइट. तो अर्थ का जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है. अब लास्ट पढ़ते हैं क्या लिखा है. द मटेरियल ऑफ द इनर लेयर्स आर हैवियर देन ऑफ दैट ऑफ द outer layer. I repeat, the material of the inner layer are heavier than that of the outer layer. तो बोलता है राइटर कि बोलते हैं कि जो अर्थ के इनर पार्ट का जो मटेरियल है, सबसे अंदर का जो मटेरियल है वो हैवी है, हैवी डेंसिटी है, और बाहर का जो मटेरियल है दैट इज लाइटेस्ट. तो ये इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, राइट. टेक 1 glass of water and you add few light things like bits of paper. उसमें आप डालिए, है ना, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े आप उसके अंदर डालिए पानी के ग्लास में. और एक आपके पास में रबड़ होगा, इरेज़र होगा, या कोई स्टोन हो, आप उसको डालिए. तो एकदम बॉटम में आपको क्या जाके मिलेगा? लाइट जो चीज़ है, जो पेपर के बिट्स ऑफ पेपर है या पेंसिल के शार्पन पार्ट है ना. तो वो क्या होगा? ऊपर ऊपर फ्लोट करेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है? लाइट है. तो लाइट जो चीज़ें होती हैं वो ऊपर ऊपर होती हैं, और जो गहराई में जो स्टोन गया या जो आपने इरेज़र फेंका वो एकदम गहराई में बॉटम में आपको मिला, इन दी बॉटम ऑफ ग्लास मिला. क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होगी? हैवी. ओके. सो उसी प्रकार से, उसी तरह से अर्थ में भी जो हैवी पार्टिकल्स हैं, जो हैवी चीज़ें हैं, जैसे आयरन है ना, निकल है, वो सबसे इनसाइड होगा, सबसे अंदर होगा. और जो हल्की धातुएं या हल्की चीज़ें हैं वो क्या होंगी? ऊपर ऊपर आपको देखने को मिलेंगी. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब आप, आई होप आपको समझ आ गया, और नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं स्कूल के ग्रुप से. द मटेरियल ऑफ द इनर लेयर आर हेवियर देन दैट ऑफ द आउटर लेयर. द डेंसिटी ऑफ रॉक्स increases towards the
सेंटर, वही की वही बात है कि जैसे जैसे हम सेंटर में जाएंगे, इंटीरियर में जाएंगे, तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, वेट क्या होगा, ज़्यादा। तो ये तो हुआ इस लेसन का इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट टॉपिक। थकते नहीं हैं, आज की क्लास का पहला टॉपिक अब स्टार्ट हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। फटाफट करते हैं, देखिए। On the basis of varying density and other physical and chemical properties of rocks, earth can be divided into 3 parts: crust, mantle and core। इसको 3 parts में बांटा गया है, crust, mantle and core। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रस्ट को। आप खुद ही देखिए क्रस्ट क्या है। इट इज़ आउटर लेयर, बाहर की लेयर है धरती की, जिसके ऊपर हम खड़े हैं, है ना। तो इट इज़ सॉलिड, इट इज़ सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर। और इस आउटर लेयर को यानी कि क्रस्ट को हम क्या कहते हैं, यस, इट इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर। और बच्चों एक और बात याद रखो, जहाँ पर भी लिथो लिखा हो दैट मीन्स रॉक्स। तो which layer of the earth is called a lithosphere? Answer is crust. Okay. It is relatively thin layer. अगर हम देखें सबसे ज़्यादा चौड़ाई हम देखें तो हमें दिख रही है कोर की, मैंटल की, लेकिन क्रस्ट की जो लेयर है, जो डेप्थ है, वो क्या है, सबसे थिनेस्ट है। ओके। देन अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड ओशियानिक क्रस्ट। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, अर्थ का जो शेप है दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, एकदम गोल नहीं है, एकदम गोल नहीं है। इट इज़ ऑब्लेड स्फीरियोइड। तो जहाँ जहाँ पर गड्ढे थे वहाँ पर खड्डे थे, जिसको आप बोलते हैं, जहाँ पर डेंटेड पार्ट था क्रस्ट का, वहाँ पर ओशंस बन गए, है ना। उन गड्ढों में पानी भर गया तो ओशंस बन गए। तो अर्थ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्रस्ट को, कॉन्टिनेंट, और क्रस्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसके ऊपर अभी आप खड़े हैं, और एक हो गया ओशियानिक क्रस्ट, ओशंस के बॉटम का क्रस्ट, गहराई वाला वो गड्ढे का भाग, है ना, सबसे बॉटम में जो होगा, तो वो होगा ओशियानिक क्रस्ट। तो थिकनेस हम देखें, आप खुद बताइए अर्थ का कौन सा पार्ट ज़्यादा थिक होगा, ओशियानिक कि कॉन्टिनेंटल? थिक, चौड़ाई, गहराई किसकी ज़्यादा होगी? यस, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, क्योंकि ये ऊंचाई पर है और ये तो गड्ढे थे, है ना, इनमें पानी फिल हो गया, तो इसीलिए इसकी जो डेप्थ है इट इज़ अबाउट 5 किलोमीटर थिक, 5 किलोमीटर थिक है। और उसके बाद में आपका आ जाएगा मेंटल, और इसमें क्या है थिकनेस, यहाँ से अगर हम खोदें तो हमें मिलेगी अराउंड लगभग 35 किलोमीटर की थिकनेस। अब देखिए, क्रस्ट और इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्रस्ट किस में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बना है, ये जो क्रस्ट है, ओशंस का जो पार्ट नहीं है, स्थल का जो भाग है, ये किससे बना है, यहाँ पे आप लिखिए सियाल। ये किससे बना हुआ है, सियाल। सियाल मीन्स, SI मीन्स सिलिका एंड AL मीन्स एल्यूमिनियम। आपको कोई भी पूछे कि क्रस्ट किससे बना है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो आंसर इज सियाल। और ओशन का क्रस्ट किससे बना है, देन आंसर इज सीमा। भूलना नहीं, क्रस्ट में आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, सियाल और सीमा, या सायाल या साइमा। तो अब क्या है, सायाल मीन्स सिलिका एंड एल्यूमिनियम। क्रस्ट किससे बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम से। और ओशियानिक क्रस्ट सिलिका और मैग्नीशियम से। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बैक साइड में भी आपके ज़रूर होगा क्वेश्चन। लेट मी चेक इट।
मैं फटाफट से देख लेती हूँ कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्या। तो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, मैच द कॉलम में। देखो, सीमा, सीमा क्या होता है बताइए। सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम, मेड अप ऑफ मैग्नीशियम। और इसमें डिफरेंस भी है, देखो क्वेश्चन आंसर्स में, सियाल और सीमा में अंतर बताइए। सो सियाल इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड सीमा इज ओशियानिक क्रस्ट। सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम। अब आगे देखते हैं। इस चैप्टर में हमने अभी क्रस्ट के बारे में ही पढ़ा है। अब आप देखो, गहराई में सबसे ज़्यादा क्या होगा, सीमा, है ना। ये लोअर बॉटम पार्ट है, एकदम ओशन के नीचे वाला क्रस्ट है। तो अब आप मुझे बताओ बच्चों कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, एल्यूमिनियम की या मैग्नीशियम की। यस, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की, क्योंकि जो ज़्यादा डेंसिटी की चीज़ें हैं वो नीचे 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 धरती में चली गई। तो एल्यूमिनियम लाइटेस्ट है इसीलिए ऊपर ऊपर है, और मैग्नीशियम थोड़ा हैवी है इसीलिए वो बॉटम में है। अब आगे देखते हैं। द एवरेज डेंसिटी ऑफ क्रस्ट इज 3.0 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड इसी क्रस्ट पे जिस पे हम खड़े हैं, द आउटर क्रस्ट हैज़ अ सॉइल, it is provided us, it also provides us most of the minerals. तो हम the outermost part of the crust is called soil. तो अब हमने अर्थ की तीनों लेयर्स में से फर्स्ट लेयर को कवर अप कर लिया, पढ़ लिया क्रस्ट को। याद रखना, क्रस्ट, सॉलिड पार्ट लिथोस्फीयर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशियानिक क्रस्ट, continental crust सियाल, oceanic crust सीमा, and outer crust is called soil. Now next is mantle. See the spelling of mantle, always write it correctly, because generally student do not write it correctly. So second, it is the middle layer between crust and core. तो क्रस्ट और कोर के बीच की लेयर को क्या कहते हैं, mantle, and it is liquid. Just beneath the crust is 2900 kilometer thick layer called the mantle. इसको क्या कहते हैं, mantle. It lies between the crust and the core. ये हमने पढ़ लिया. It is made up of dense and heavy materials. तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम गहराई में, हमें हेवी मटेरियल दिखेंगे। पहले सियाल था, फिर सीमा है, और उसके बाद क्या है अब, मैंटल। और इसमें क्या आया, आयरन और मैग्नीशियम इन अ मेल्टेड फॉर्म। द एवरेज डेंसिटी रेंजेस बिटवीन 3500 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। द टेम्परेचर इन द मैंटल इज़ वेरी हाई। जैसे जैसे हम बॉटम में जाएंगे, अर्थ के डेप्थ में जाएंगे, तो टेम्परेचर becomes higher. The temperature in the mantle is very high. Magma is found in this layer. अब यहाँ पे वर्ड आया बच्चों, भूलना नहीं, मैग्मा। मैग्मा, that means when it is the part of the inside the volcano. जब volcano के इंटीरियर से melted form में हमें देखने को मिलता है, उसको क्या कहते हैं, मैग्मा। लेकिन जब ये धरती के बाहर आ जाता है तब ये क्या बनता है, लावा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा। तो मैग्मा जब अंदर होता है मेंटल के, उसको क्या कहते हैं, मैग्मा। आफ्टर कवरिंग क्रस्ट एंड मेंटल, लेट्स अंडरस्टैंड थर्ड important layer, and it is inner core. We are going to study about core. Crust is solid, mantle is liquid, and let us understand about core. लास्ट टॉपिक है आज का, तो ध्यान से अब आप इसको सुनिए। कोर, द कोर लाइज बिटवीन
द मेंटल एंड अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के बिल्कुल सेंटर का पार्ट है, मेंटल के नीचे है ना. सी दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम ऑल्सो. जैसे क्रस्ट का दूसरा नाम क्या था, लिथोस्फीयर, ऐसे ही अब कोर का दूसरा नाम क्या है, बैरीस्फीयर. भूलना नहीं कि it is also called barysphere. Then the average radius of the core is about 3500 किलोमीटर. इसका रेडियस, इसकी रेडियस हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द कोर इज 3500 किलोमीटर. इट इज़ मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स. सबसे अंदर का पार्ट है अर्थ के, एकदम सेंटर है, तो सबसे हैवी मेटल्स होंगे यहाँ पे, सच एज निकल एंड आयरन. और आयरन को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, फेरिस. कहीं पर भी फेरिस वर्ड हो, FE हो, तो दैट मीन्स आयरन. तो जैसे हमने पढ़ा था क्रस्ट के लिए नए वर्ड्स सियाल एंड साइमा, उसी प्रकार से हमने आज पढ़ा है कोर के लिए निफे. निफे मीन्स निकल एंड फेरिस. The temperature of this layer is between 2200 and 5000 Celsius. तो कोर का पार्ट है और इसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे हाईएस्ट होगा. तो बॉटम का जो टेम्परेचर है वो लगभग 5000 सेल्सियस है. The average density ranges between 5 gram to 13 gram per cubic centimeter. तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, हैवी चीज़ें होंगी. आप खुद ही देखो, क्रस्ट में डेंसिटी दी थी 3, है ना, 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटर, और मेंटल में दी थी 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और कोर में कितना दिया है, 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो आपको भूलना नहीं है. अब आपका होमवर्क क्या है कि एक तो ये डायग्राम आप बनाएंगे, या तो आप ये वाला डायग्राम बनाइए, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो मेक दिस डायग्राम ऑल्सो. ओके, एंड राइट 4 points अबाउट क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. रीड दिस चैप्टर. आई होप टॉपिक इज क्लियर टू यू. आपको स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ समझ आ गया होगा. यदि फिर भी कोई डाउट है, सो वी विल क्लैरिफाई आवर डाउट्स in the next online class. You can also message me in the school group. Till then, take care, stay safe. Thank you.